अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने टी20 वर्ल्ड कप हारने के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ियों के खिलाफ सजाओं का सिलसिला शुरू कर दिया है। लगता है ऐसे है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सब्र का पैमाना भी लबरेज हो गया है और बड़े सख्त एक्शन लिए जा रहे हैं पाकिस्तानी प्लेयर्स के खिलाफ। क्या सजाएं हो रही हैं, किन प्लेयर्स को सजाएं हो रही हैं, क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, इसकी डिटेल्स आपसे इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। आप देख रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट पॉडकास्ट और मैं हूं शाहिद खान। देखिए भाई, जब पाकिस्तान की टीम हारी है टी20 वर्ल्ड कप, तो उसमें पाकिस्तानी प्लेयर्स, जितने भी सीनियर प्लेयर्स थे या चाहे जूनियर प्लेयर्स थे, सबके अगेंस्ट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक पैमाना बनाया है और जितने भी प्लेयर्स ने वहां पे खेला है उनके खिलाफ पीसीबी ने एक तो ये किया है कि उनकी सैलरी रिजेक्ट करने का फैसला किया गया है। हर प्लेयर को 5 मिलियन रुपए जुर्माना किया गया है। यानी जो टोटल पैसे इन प्लेयर्स को मिलने थे, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के पैसे जो मिलने थे और जो उन्हें मैच फीस मिलनी थी, उनमें से 5 मिलियन रुपए यानी 50 लाख रुपए हर प्लेयर के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने काटने का फैसला किया है। चाहे वो सीनियर प्लेयर हो, चाहे वो जूनियर प्लेयर हो, किसी प्लेयर ने परफॉर्म किया हो, किसी ने ना किया हो। अब ये इस लिहाज से तो गलत बात है कि जिन प्लेयर ने परफॉर्म किया है उनको भी वही सजा दी जा रही है और जिन्होंने परफॉर्म नहीं किया उनको भी वही सजा दी जा रही है। तो एटलीस्ट एक पैमाना ये तो बना लेना चाहिए कि भाई जिन प्लेयर ने परफॉर्म किया है उनको सैलरीज मिलेंगी, उनको एग्रीमेंट भी मिलेंगे, और जिन प्लेयर ने परफॉर्म नहीं किया उनको नहीं मिलेंगे। आप परफॉर्मेंस बेस्ड अगर सैलरी सिस्टम या परफॉर्मेंस बेस्ड अगर आप इंक्रीमेंट सिस्टम, रिवॉर्ड सिस्टम बनाते हैं तो उसमें फिर सबके साथ यकसा सलूक नहीं होना चाहिए। अब साजिद फरहान इस वर्ल्ड कप में टॉप करके आए हैं, उन्होंने सबसे ज्यादा रन किए हैं पाकिस्तान के लिए और टी20 वर्ल्ड कप की हिस्ट्री के वो टॉप स्कोरर बन गए हैं किसी भी एक इवेंट में। तो उनको भी, उनके भी 50 लाख रुपए आप काट रहे हैं, तो ये कोई सेंस बनती नहीं है। तो इस चीज को आई थिंक रीथिंक करने की जरूरत है, रीवैल्यूएट करने की जरूरत है इस पॉलिसी को। पनिशमेंट जरूर दें प्लेयर्स को जिन्होंने परफॉर्म नहीं किया, लेकिन इस तरीके से नहीं होना चाहिए कि एक ही स्टिक के साथ आप सबको हांके। थोड़ा सा डिफरेंस होना चाहिए परफॉर्मर्स में और नॉन परफॉर्मर्स में। इसके अलावा आगे जो पाकिस्तान का बांग्लादेश की सीरीज होने जा रही है उसमें भी अब ये रिपोर्ट्स हैं कि ओडीआई सीरीज में भी कुछ सीनियर प्लेयर को बतौर सजा ड्रॉप किया जाएगा, वो इस स्क्वाड का पार्ट नहीं होंगे। अब ये कौन कौन से प्लेयर्स ड्रॉप होते हैं? शाहीन शाह अफरीदी कप्तान बरकरार रहेंगे, हालांकि उनकी परफॉर्मेंस भी हमारे सामने है, तो उन पर किसी किस्म की पनिशमेंट नहीं है। लेकिन वो फिर ये कह सकता है कि भाई वो ओडिया फॉर्मेट है, उसमें उन्होंने लास्ट सीरीज में कप्तानी की थी, पाकिस्तान सीरीज जीता था, तो उनको हटा देंगे और ये बात लॉजिकल भी है। तो उसकी कोई रीजन नहीं है। टी20 की परफॉर्मेंस की बेस पे हम उनको हटा नहीं सकते। तो ये एक चीज होने जा रही है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब प्लेयर्स के सैलरीज को भी रिवाइज करने जा रहा है। कॉन्ट्रैक्ट में आगे फ्यूचर में कुछ इस तरह की रिकमेंडेशन भी आ रही है कि प्लेयर्स की बेस सैलरी कम करके उसके साथ उनका परफॉर्मेंस सिस्टम अटैच किया जाए, एक इवैल्यूएशन कमेटी बने और वो इवैल्यूएट करके तय करे कि किस प्लेयर ने कितना परफॉर्म किया तो उसकी सैलरी कितनी होनी चाहिए। तो अगर ये सिस्टम आ जाता है फ्यूचर में कि प्लेयर्स की सैलरीज को उनके रिवॉर्ड सिस्टम के परफॉर्मेंस का लिंक किया जाए, तो भी वहां पर बहुत सारे सवाल रहेंगे कि परफॉर्मेंस तो दी, इंपैक्टफुल दी कि नहीं दी, अपनी सैलरी बचाने के लिए अपने रन बनाए, अपना इंपैक्ट बनाया, लेकिन टीम के लिए कंट्रीब्यूट नहीं किया, सेल्फिश बैटिंग की, फिर इस तरह की बहुत सारी चीजें आ जाएगी। तो ये एक बड़ा इवॉल्विंग सिस्टम है, लेकिन बहरहाल उसका ये जो पहला स्टेप है कि सब प्लेयर्स का 5 मिलियन सैलरी काट लेना, ये मेरे ख्याल में ज्यादती की है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने।